कल्पना कीजिए, घना जंगल, चारों ओर सन्नाटा, पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाओं के बीच से छनकर आती सूरज की किरणें, और उन किरणों के बीच एक किशोर जिसके हाथ में धनुष है। उसके सामने कोई गुरु नहीं, कोई गुरुकुल नहीं, कोई राजसी सुविधा नहीं। फिर भी उसका हर तीर अपने लक्ष्य को भेद रहा है। लेकिन उसे नहीं पता कि कुछ ही दिनों बाद उसका नाम पूरे आर्यावर्त में गूंजेगा, और उसी के साथ जन्म लेगा महाभारत का सबसे बड़ा विवाद। आखिर कौन था यह बालक? क्यों उसके जीवन को इतिहास का सबसे बड़ा अन्याय कहा जाता है? और ओशो इस कहानी से हमें क्या सीख देते हैं? आइए चलते हैं हजारों वर्ष पीछे, उस समय जब एक साधारण वनवासी बालक ने असंभव को संभव कर दिखाया था। महाभारत का समय था। हस्तिनापुर का साम्राज्य अपनी शक्ति और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए उस युग के सबसे महान धनुर्विद्या आचार्य गुरु द्रोणाचार्य को आमंत्रित किया गया था। कहा जाता था कि धनुर्विद्या में उनसे बड़ा कोई ज्ञाता नहीं था। उनके आश्रम में कौरव और पांडव शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, और उन्हीं शिष्यों में एक था अर्जुन, जिसे द्रोणाचार्य अपना सबसे प्रिय शिष्य मानते थे। उसी समय हस्तिनापुर से बहुत दूर घने जंगलों में रहने वाले निषाद समुदाय के मुखिया हिरण्यधनु का एक पुत्र था, एकलव्य। बचपन से ही उसके भीतर धनुष चलाने का अद्भुत आकर्षण था। जब भी वह किसी शिकारी को निशाना लगाते देखता, उसकी आंखों में चमक आ जाती। वह पेड़ों की डालियों को लक्ष्य बनाकर घंटों अभ्यास करता। धीरे धीरे उसके मन में एक सपना जन्म लेने लगा। वह केवल अच्छा धनुर्धर नहीं बनना चाहता था। उसका सपना था कि वह संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने। लेकिन एक समस्या थी। वह राजकुमार नहीं था। उसके पास न गुरुकुल था, न गुरु, न साधन। समाज में उसका स्थान भी राजवंशों जैसा नहीं माना जाता था। फिर भी उसके सपनों की उड़ान किसी राजकुमार से छोटी नहीं थी। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने सुना है कि गुरु द्रोणाचार्य संसार के सबसे महान धनुर्विद्या आचार्य हैं। मैं उनके पास जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। पिता ने कुछ क्षण उसे देखा। उन्हें पता था कि यह मार्ग आसान नहीं है। फिर भी उन्होंने बेटे की आंखों में जलती हुई लगन देखी और कहा, यदि तुम्हारा संकल्प सच्चा है तो अवश्य जाओ। सच्चा साधक कभी प्रयास करने से नहीं डरता। यही शब्द सुनकर एकलव्य अगले ही दिन जंगलों और पहाड़ों को पार करता हुआ द्रोणाचार्य के आश्रम की ओर निकल पड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह गुरुकुल पहुंचा। उसने देखा, राजकुमार धनुष चलाने का अभ्यास कर रहे थे। द्रोणाचार्य उन्हें बारीकी से शिक्षा दे रहे थे। अर्जुन का हर तीर लक्ष्य को भेद रहा था। यह दृश्य देखकर एकलव्य मंत्रमुग्ध हो गया। वह दौड़कर द्रोणाचार्य के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। द्रोणाचार्य ने उसकी ओर देखा। उन्होंने उसके वस्त्र, उसका रूप और उसकी पहचान पूछी। एकलव्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं निषादराज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूँ। कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। फिर द्रोणाचार्य ने शांत स्वर में कहा, मैं केवल हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए नियुक्त हूँ। मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। यह सुनते ही एकलव्य का हृदय टूट गया। जिस आशा को लेकर वह कई दिनों तक जंगलों से होकर आया था, वह एक ही क्षण में बिखर गई। लेकिन उसने क्रोध नहीं किया। उसने द्रोणाचार्य के चरणों में प्रणाम किया और चुपचाप लौट पड़ा। यहीं से उसकी कहानी सामान्य मनुष्य से अलग हो जाती है। अधिकांश लोग अस्वीकार मिलने पर अपने सपने छोड़ देते हैं। वे परिस्थितियों को दोष देते हैं, समाज को दोष देते हैं,
भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन एकलव्य ने किसी को दोष नहीं दिया। उसने निर्णय लिया, यदि गुरु मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तब भी मैं उन्हें अपना गुरु मानूंगा। ओशो इसी क्षण को एकलव्य की सबसे बड़ी विजय मानते हैं। उनके अनुसार सच्चा शिष्य वही है जो परिस्थितियों से हार नहीं मानता। जिसके भीतर सीखने की आग जल रही हो उसे कोई भी रोक नहीं सकता। जंगल लौटकर एकलव्य ने मिट्टी इकट्ठी की। दिनरात मेहनत करके उसने द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई। जब प्रतिमा तैयार हुई उसने उसके सामने सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे स्वीकार नहीं किया, लेकिन मैं आपको ही अपना गुरु मानता हूं। जब तक प्राण हैं मैं आपके चरणों में ही साधना करूंगा। उस दिन से एक नया अध्याय शुरू हुआ। सुबह सूर्योदय से पहले वह उठ जाता, प्रतिमा के सामने प्रणाम करता, फिर धनुष उठाकर अभ्यास शुरू कर देता। घंटों, दिनों, महीनों, वर्षों तक उसके हाथों में छाले पड़ गए, उंगलियां लहूलुहान हो जाती। बारिश आती फिर भी अभ्यास, भीषण गर्मी पड़ती फिर भी अभ्यास, ठंडी हवाएं चलती फिर भी अभ्यास। उसने कभी शिकायत नहीं की। ओशो कहते हैं कि प्रतिमा ने उसे कुछ नहीं सिखाया। मिट्टी बोल नहीं सकती। ज्ञान प्रतिमा से नहीं आया, ज्ञान आया उसकी श्रद्धा से। श्रद्धा ने उसके भीतर छिपे गुरु को जगा दिया। धीरे धीरे उसकी दृष्टि इतनी तीक्ष्ण हो गई कि उड़ते हुए पक्षी की गति पहचान लेता। उसके कान इतने सजग हो गए कि केवल आवाज सुनकर दिशा का अनुमान लगा लेता। उसके हाथ इतने स्थिर हो गए कि तीर लक्ष्य से शायद ही कभी चूकता। एक दिन जंगल में एक शिकारी कुत्ता भटकते भटकते वहां पहुंच गया। कुत्ता लगातार भौंकने लगा। एकलव्य अभ्यास में लीन था। उसने बिना कुत्ते को चोट पहुंचाए इतनी अद्भुत गति से तीर चलाए कि कुत्ते का पूरा मुंह तीरों से भर गया, लेकिन उसके शरीर पर एक भी घाव नहीं आया। कुत्ता डरकर भागता हुआ सीधा उस स्थान पर पहुंचा जहां द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ शिकार और अभ्यास के लिए आए हुए थे। सभी ने कुत्ते को देखा। उसके मुंह में इतने तीर थे कि वह भौंक भी नहीं पा रहा था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसके शरीर से रक्त की एक बूंद भी नहीं बह रही थी। द्रोणाचार्य कुछ क्षण तक उस दृश्य को देखते रहे। अर्जुन भी स्तब्ध था। उसने जीवन में ऐसा अद्भुत निशाना पहले कभी नहीं देखा था। अर्जुन के मन में पहली बार एक प्रश्न उठा, यदि गुरुदेव ने मुझे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने का वचन दिया है, तो फिर यह अद्भुत धनुर्धर कौन है? यही प्रश्न आगे चलकर महाभारत की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक का कारण बनने वाला था। कुत्ते के मुंह में बिना एक बूंद रक्त बहाए इतने तीर लगे थे कि उसे देखकर स्वयं द्रोणाचार्य भी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। उनके साथ खड़े अर्जुन की आंखों में आश्चर्य था, लेकिन उस आश्चर्य के पीछे एक डर भी छिपा था। अर्जुन के मन में बार बार वही प्रश्न उठ रहा था, यह धनुर्धर कौन है? क्या कोई ऐसा भी है जो मुझसे आगे निकल चुका है? द्रोणाचार्य उस रहस्यमयी धनुर्धर की खोज में जंगल के भीतर बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने एक युवक को देखा। उसके सामने मिट्टी की एक प्रतिमा थी। वह प्रतिमा किसी और की नहीं, स्वयं द्रोणाचार्य की थी। युवक उसी प्रतिमा के सामने प्रणाम करके धनुष चला रहा था। द्रोणाचार्य कुछ क्षणों तक उसे देखते रहे। फिर उन्होंने पूछा, वत्स, तुम कौन हो? युवक ने तुरंत धनुष नीचे रखा, दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं निषादराज का पुत्र एकलव्य हूं। कुछ वर्ष पहले मैं आपके पास शिक्षा लेने आया था। आपने मुझे शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था।
तब से मैं आपकी इस प्रतिमा को अपना गुरु मानकर अभ्यास कर रहा हूं। यह सुनते ही द्रोणाचार्य मौन हो गए। उनकी आंखें प्रतिमा पर टिक गईं। मिट्टी की वह प्रतिमा किसी मूर्तिकार की कला नहीं थी, वह एक शिष्य की अटूट श्रद्धा का प्रतीक थी। ओशो कहते हैं कि यहीं इस कथा का सबसे गहरा रहस्य छिपा है। वे कहते हैं कि प्रतिमा ने एकलव्य को धनुर्विद्या नहीं सिखाई। मिट्टी बोल नहीं सकती। ज्ञान बाहर से नहीं आया, ज्ञान उसके भीतर से फूटा। उसकी श्रद्धा इतनी प्रबल थी कि उसने अपने ही भीतर छिपे गुरु को जगा लिया। ओशो के अनुसार जब शिष्य का समर्पण पूर्ण हो जाता है, तब बाहरी गुरु केवल एक प्रतीक रह जाता है। असली शिक्षा भीतर से जन्म लेती है। लेकिन उसी क्षण द्रोणाचार्य के मन में एक और विचार उठा। उन्हें अपना वह वचन याद आया जो उन्होंने अर्जुन को दिया था, मैं तुम्हें संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। अब उनके सामने एकलव्य खड़ा था, जिसने बिना शिक्षा पाए ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली थी जो अर्जुन के लिए भी चुनौती बन सकती थी। तब द्रोणाचार्य ने कहा, यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो तुम्हें गुरुदक्षिणा भी देनी होगी। एकलव्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने बिना एक क्षण गवाए कहा, गुरुदेव, मेरे पास जो कुछ भी है वह आपका ही दिया हुआ है। आप अच्छे विद्यालय नहीं हैं, साधन नहीं हैं, अवसर नहीं हैं, तो एकलव्य की कथा उसे याद दिलाती है कि कठिन परिस्थितियां बाधा अवश्य बन सकती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय मनुष्य का संकल्प करता है। ओशो का एक और गहरा संकेत है, श्रद्धा महान है, लेकिन श्रद्धा के साथ जागरूकता भी आवश्यक है। वे श्रद्धा की महिमा बताते हैं, पर साथ ही यह भी प्रेरित करते हैं कि मनुष्य जीवन में विवेक को बनाए रखे। एकलव्य का त्याग उसे अमर बना गया। आज कितने लोग द्रोणाचार्य को उनके शिष्यों की सूची के कारण याद करते हैं, और कितने लोग एकलव्य को उसकी साधना और समर्पण के कारण? समय ने अपना उत्तर दे दिया है। इतिहास में अनेक महान धनुर्धर हुए, लेकिन बिना गुरु के केवल श्रद्धा और अथक अभ्यास के बल पर महान बनने वाला एकलव्य अद्वितीय है। यही कारण है कि उसकी कहानी आज भी केवल महाभारत की कथा नहीं, बल्कि संघर्ष, आत्मविश्वास और आत्माध्ययन का प्रतीक मानी जाती है। निष्कर्ष, ओशो के दृष्टिकोण से देखें तो एकलव्य हमें यह सिखाता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका भीतर का संकल्प है। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, यदि श्रद्धा, अभ्यास और धैर्य जीवित हैं, तो असंभव भी संभव हो सकता है। और यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। गुरु मार्ग दिखा सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का साहस शिष्य को स्वयं जुटाना पड़ता है। श्रद्धा चमत्कार कर सकती है, परंतु सच्ची साधना हमेशा भीतर से जन्म लेती है। यही कारण है कि सदियां बीत जाने के बाद भी एकलव्य का नाम केवल एक धनुर्धर के रूप में नहीं, बल्कि अटूट संकल्प, साधना और अमर श्रद्धा के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी विरासत है।